क्या होगा जब एक आदमी के पास इतना पैसा और इतना प्रभाव हो कि वह खुद को कानून से ऊपर समझने लगे? दुनिया ने यह सवाल गंभीरता से पूछा जब जेफरी एप्स्टीन का नाम सामने आया। एक ऐसा व्यक्ति जो अमीर था, प्रभावशाली था और दुनिया के बड़े बड़े लोगों से जुड़ा हुआ था, लेकिन उसके खिलाफ जो आरोप सामने आए उन्होंने पूरी दुनिया को हिला दिया। यह सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं थी, यह शक्ति के दुरुपयोग की कहानी थी। यह उस भ्रम की कहानी थी कि अगर मैं ताकतवर हूं तो मैं बच जाऊंगा। लेकिन सदियों पहले ही एक चेतावनी दी जा चुकी थी। पवित्र बाइबल में यीशु ने कहा, जो इन छोटे लोगों में से किसी एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए अच्छा होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधकर उसे समुद्र में डुबो दिया जाता। मत्ती 18:6। ये शब्द बताते हैं कि परमेश्वर निर्दोषों के पक्ष में खड़ा है। दुनिया की अदालतें देर कर सकती हैं, सिस्टम कभी कभी टूट सकता है, लेकिन ईश्वर की दृष्टि कभी नहीं चूकती। यह कहानी सिर्फ जेफरी एप्स्टीन की नहीं है, यह हर उस शक्ति की कहानी है जो सोचती है कि वह अंधेरे में सुरक्षित है, क्योंकि शास्त्र कहता है अंधकार का हर राज एक दिन उजाले में आएगा। जेफरी एप्स्टीन की कहानी हमें सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि प्रभाव के जाल की कहानी बताती है। वह सिर्फ एक वित्तीय व्यक्ति नहीं था, वह उन कमरों में मौजूद था जहां फैसले बनते हैं, जहां राजनीति, व्यापार और प्रसिद्धि मिलती हैं। उसकी तस्वीरें ताकतवर लोगों के साथ दिखती थीं, उसके संपर्क ऊंचे थे, उसकी पहुंच असाधारण थी। यहीं से शुरू होता है शक्ति का भ्रम। जब कोई व्यक्ति खुद को प्रभावशाली लोगों से घिरा पाता है तो उसे लगता है कि वह सुरक्षित है। उसे लगता है कि अगर कुछ गलत भी हो जाए तो फोन कॉल्स उसे बचा लेंगे, वकील उसे बचा लेंगे, पैसा रास्ता साफ कर देगा। लेकिन इतिहास बार बार दिखाता है झूठी सुरक्षा सबसे खतरनाक होती है। पवित्र बाइबल में लिखा है, क्योंकि ऐसा कुछ भी छिपा नहीं जो प्रकट ना होगा, और न ऐसा कुछ गुप्त है जो जाना ना जाएगा। लूका 12:2। यह वचन सिर्फ आध्यात्मिक बात नहीं है, यह एक सिद्धांत है। मनुष्य सोच सकता है कि उसके रहस्य दफन हैं, लेकिन सत्य की अपनी एक आदत है, वह देर से आता है पर आता जरूर है। एप्स्टीन की दुनिया भी लंबे समय तक अंधेरे में छिपी रही, लेकिन अंधेरा हमेशा स्थायी नहीं होता, और यही अगला सवाल खड़ा करता है। जब शक्ति और लालच मिलते हैं तो इंसान कितना नीचे गिर सकता है। हर बड़ा घोटाला अचानक नहीं होता, वह धीरे धीरे बनता है, भरोसे से, लालच से और नियंत्रण से। जेफरी एप्स्टीन के मामले में भी यही पैटर्न दिखाई देता है। आरोपों के अनुसार उसने सिर्फ धन नहीं इकट्ठा किया, उसने प्रभाव का ऐसा जाल बुना जिसमें लोग खुद को विशेष महसूस करते थे। आलीशान घर, विदेशी यात्राएं, शक्तिशाली परिचय, सब कुछ एक सुनहरी परत जैसा था। बाहर से चमक, अंदर से अंधेरा। शिकार बनाने की रणनीति अक्सर ऐसी ही होती है। पहले भरोसा बनाया जाता है, फिर निर्भरता पैदा की जाती है, फिर नियंत्रण स्थापित होता है, और जब शक्ति असंतुलित हो जाती है तब कमजोर की आवाज दब जाती है। पवित्र बाइबल में नीति वचन कहता है, जो अपने पड़ोसी पर अत्याचार करता है वह अपने सृजनहार का अपमान करता है। नीति वचन 14:31। यह सिर्फ एक नैतिक शिक्षा नहीं, यह एक आरोप है। जब कोई कमजोर का उपयोग करता है तो वह सीधे परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा होता है। लालच सिर्फ पैसे का नहीं होता, कभी कभी वह शक्ति का होता है, कभी नियंत्रण का, कभी दूसरों पर प्रभुत्व का, और यही वह बिंदु है जहां इंसान अपनी आत्मा खोने लगता है। लेकिन सवाल यह है, क्या ऐसी व्यवस्था में सिर्फ एक व्यक्ति दोषी होता है या चुप रहने वाले भी जिम्मेदार हैं? कई बड़े घोटाले हमें एक कड़वा सच सिखाते हैं। अक्सर अपराध सिर्फ इसलिए बढ़ता है क्योंकि लोग चुप रहते हैं। जेफरी एप्स्टीन का मामला भी दुनिया के सामने आने में वर्षों लगा। सवाल उठे, क्या किसी को पहले से पता था? क्या संकेत दिखाई दे रहे थे? क्या कुछ लोगों ने देखा, सुना, महसूस किया, लेकिन बोलने का साहस नहीं किया? इतिहास बताता है कि शक्ति का दुरुपयोग अकेले नहीं पनपता। वह वातावरण मांगता है, वह डर मांगता है, वह चुप्पी मांगता है। कभी लोग अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए चुप रहते हैं, कभी अपने करियर के लिए, कभी डर के कारण, और कभी इसलिए कि यह मेरा मामला नहीं है। लेकिन शास्त्र इस चुप्पी को भी चुनौती देता है। पवित्र बाइबल में लिखा है, अंधकार के निष्फल कामों में भागीदार न बनो, बल्कि उन्हें प्रकट करो। इफिसियों 5:11। यह केवल अपराध न करने की बात नहीं है, यह अन्याय को उजागर करने की बात है। जब समाज चुप रहता है तो बुराई मजबूत होती है।
जब लोग बोलते हैं तो सच्चाई को रास्ता मिलता है और यहीं से कहानी बदलती है, क्योंकि अंधेरा तभी तक टिकता है जब तक कोई दीपक नहीं जलाता। लेकिन दीपक जलाना आसान नहीं होता। हर बड़े अन्याय के पीछे एक लंबी खामोशी होती है, लेकिन हर बदलाव की शुरुआत एक आवाज से होती है। जेफरी एप्स्टीन के मामले में भी ऐसा ही हुआ। वर्षों तक आरोप दबे रहे, समझौते हुए और मामला मानो ठंडा पड़ गया। लेकिन सच पूरी तरह कभी मरता नहीं। कुछ पीड़ितों ने डर के बावजूद बोलने का निर्णय लिया, और वही सबसे खतरनाक क्षण होता है अन्याय के लिए। क्योंकि जब कोई कमजोर व्यक्ति सच बोलता है तो वह सिर्फ अपनी कहानी नहीं कहता, वह व्यवस्था को चुनौती देता है। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है। साहस वह क्षण है जब डर के बावजूद इंसान खड़ा होता है। पवित्र बाइबल में नीति वचन 31:8 कहता है, गूंगे के लिए अपना मुंह खोल, उन सब के न्याय के लिए जो नाश होने पर हैं। यह वचन हमें बताता है कि परमेश्वर सिर्फ पीड़ितों को नहीं देखता, वह उन लोगों को भी देखता है जो उनकी आवाज बनते हैं। जब पहली गवाही सामने आती है तो सिस्टम हिलता है, जब दूसरी आती है तो डर टूटने लगता है, और जब तीसरी आती है तो सच्चाई रास्ता बना लेती है। लेकिन याद रखिए, जो लोग सच बोलते हैं वे अक्सर भारी कीमत चुकाते हैं। और अब सवाल यह है, जब सच्चाई सामने आने लगती है तो शक्ति कैसे प्रतिक्रिया देती है? जब आरोप तेज होने लगे, मीडिया ने सवाल उठाने शुरू किए और अदालतों में आवाजें पहुंचने लगीं, तब एक नया चरण शुरू हुआ। जेफरी एप्स्टीन का मामला अब सिर्फ अफवाह नहीं रहा था, वह सार्वजनिक जांच का विषय बन चुका था। और इतिहास बताता है, जब सत्ता को खतरा महसूस होता है तो उसका पहला कदम अक्सर सच्चाई स्वीकार करना नहीं होता, बल्कि खुद को बचाना होता है। वकील सक्रिय हो जाते हैं, प्रेस बयान तैयार होते हैं, कानूनी खामियां खोजी जाती हैं, छवि बचाने की कोशिश होती है। यह केवल एक व्यक्ति की रक्षा नहीं होती, यह प्रतिष्ठा, नेटवर्क और प्रभाव की रक्षा होती है। लेकिन शास्त्र हमें एक अलग तस्वीर दिखाता है। पवित्र बाइबल में नीति वचन 28:13 कहता है, जो अपने अपराधों को छिपाता है वह सफल नहीं होगा, परंतु जो उन्हें मान लेता और छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। यहाँ एक गहरा सिद्धांत है, छिपाना अस्थायी राहत दे सकता है, स्वीकार करना स्थायी मुक्ति देता है। जब कोई शक्ति अपने पाप को ढकने की कोशिश करती है तो वह अपने पतन की नींव खुद रखती है, क्योंकि सत्य का स्वभाव है, वह दबाया जा सकता है पर समाप्त नहीं किया जा सकता। और अब सवाल यह है, जब सच और सत्ता आमने सामने खड़े हों तो अंततः जीत किसकी होती है? कभी कभी पतन अचानक नहीं होता, वह पहले दरार बनता है, फिर टूटन। जेफरी एप्स्टीन के मामले में भी ऐसा ही हुआ। वर्षों तक प्रभाव, धन और संपर्क एक ढाल की तरह काम करते रहे। लेकिन जब जांच तेज हुई, जब गवाहियां सामने आईं, जब राष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठने लगे, तब वह ढाल कमजोर पड़ने लगी। गिरावट का पहला संकेत क्या होता है? विश्वास का टूटना। जो लोग कभी साथ खड़े दिखते थे वे दूरी बनाने लगते हैं। जो नाम पहले गर्व से जुड़े थे वे अचानक चुप हो जाते हैं। जो दरवाजे खुले रहते थे वे धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। शक्ति का भ्रम टूटते ही व्यक्ति अकेला पड़ने लगता है। पवित्र बाइबल में नीति वचन 16:18 लिखा है, घमंड के बाद नाश होता है और ऊंचे मन के बाद ठोकर लगती है। यह सिर्फ एक कहावत नहीं, यह इतिहास का नियम है। जब मनुष्य सोचता है कि वह अजेय है, उसी क्षण उसका पतन शुरू हो चुका होता है। गिरावट बाहरी नहीं होती, पहले वह भीतर से शुरू होती है। डर बढ़ता है, नियंत्रण कम होता है, सच्चाई पास आती है, और यही वह क्षण है जहां सवाल उठता है, क्या न्याय सच में होगा या फिर यह भी किसी और कहानी की तरह दबा दिया जाएगा? जब जेफरी एप्स्टीन की गिरफ्तारी की खबर सामने आई तो यह सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई नहीं थी, यह जनता के लिए एक प्रतीकात्मक क्षण था। वर्षों के आरोप, समझौते और संदेह के बाद लोग पूछ रहे थे, क्या इस बार सच में न्याय होगा? जनता का क्रोध केवल एक व्यक्ति पर नहीं था, वह उस पूरी व्यवस्था पर था जो अमीर और ताकतवर लोगों को अलग तरह से ट्रीट करती हुई दिखाई देती है। लोगों को लगा कि अगर यह मामला भी दब गया तो संदेश साफ होगा, शक्ति कानून से ऊपर है। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी, न्यूज चैनलों पर चर्चाएं तेज हुई। सवाल उठे, कौन जानता था, कौन शामिल था और कौन बच जाएगा? लेकिन बाइबल न्याय को केवल अदालत की प्रक्रिया नहीं मानती। पवित्र बाइबल में भजन संहिता 10:17 से 18 कहती है, हे यहोवा, तू दीनों की इच्छा सुनता है,
तू अनाथ और पीड़ित का न्याय करता है। यह वचन हमें याद दिलाता है, मानव व्यवस्था देर कर सकती है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में अन्याय अनसुना नहीं रहता। फिर भी एक तनाव बना रहता है, क्या न्याय सच में पूरा होगा या फिर कुछ राज हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे? और यही हमें अगले मोड़ पर ले जाता है, जहां कहानी और भी जटिल हो जाती है। जब जेफरी एप्स्टीन की हिरासत में मृत्यु की खबर आई तो दुनिया स्तब्ध रह गई। आधिकारिक रिपोर्टों ने इसे आत्महत्या बताया, लेकिन जनता के बीच संदेह की लहर दौड़ गई। सवाल उठे, इतनी सुरक्षा के बीच यह कैसे हुआ? निगरानी कहां थी? जिम्मेदारी किसकी थी? यह वही क्षण था जब मामला केवल अपराध से हटकर विश्वास का संकट बन गया। लोगों ने सिर्फ घटना पर नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। जब किसी हाई प्रोफाइल केस का अंत अचानक और स्पष्ट हो जाता है, तो खाली जगहों को अफवाहें भरने लगती हैं। और सच यही है, अधूरी जानकारी हमेशा संदेह को जन्म देती है। लेकिन यहीं पर हमें सावधान रहना पड़ता है। शास्त्र हमें सिखाता है कि बिना प्रमाण के निष्कर्ष निकालना भी खतरनाक है। पवित्र बाइबल में नीति वचन 18:13 लिखा है, जो बिना सुने उत्तर देता है वह उसकी मूर्खता और लज्जा है। यह हमें दो बातें सिखाता है। पहली, न्याय जरूरी है। दूसरी, सत्य की खोज धैर्य और विवेक से होनी चाहिए। एप्स्टाइन की मृत्यु ने कई प्रश्न अनुत्तरित छोड़ दिए। कुछ लोग मानते हैं कि कहानी अधूरी है, कुछ मानते हैं कि न्याय पूरा नहीं हुआ। लेकिन एक बात निश्चित है, मानव अदालतें चाहे जितनी जटिल हों, परमेश्वर की अदालत में कोई फाइल अधूरी नहीं रहती। और अब सवाल यह है, जब इंसानी न्याय रुक जाता है तो क्या दिव्य न्याय आगे बढ़ता है? जब जेफरी एप्स्टीन की मृत्यु के बाद अदालत की प्रक्रिया वहीं रुक गई, तो बहुत से लोगों को लगा कि न्याय अधूरा रह गया। जिन लोगों ने गवाही दी थी, जिन्होंने साहस दिखाया था, उनके लिए यह अंत संतोषजनक नहीं था। कानूनी रूप से एक मामला बंद हो सकता है, लेकिन नैतिक रूप से, आत्मिक रूप से, क्या सच में सब खत्म हो जाता है? मानव न्याय व्यवस्था सबूत, प्रक्रिया और कानून पर चलती है। वह सीमित है, वह त्रुटिपूर्ण हो सकती है, कभी देर से चलती है, कभी अधूरी रह जाती है। लेकिन बाइबल एक और अदालत की बात करती है। पवित्र बाइबल में इब्रानियों 4:13 कहता है, कोई भी सृष्टि ऐसी नहीं जो उसकी दृष्टि से छिपी हो, सब कुछ उसकी आंखों के सामने खुला और प्रकट है। यह एक गंभीर विचार है। मनुष्य सोच सकता है कि मामला समाप्त हो गया, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में हर कार्य दर्ज है। दिव्य न्याय जल्दी नहीं करता, लेकिन वह चूकता भी नहीं। वह बाहरी छवि से प्रभावित नहीं होता, वह प्रभावशाली संपर्कों से नहीं डरता। और यही वह सत्य है जो हमें असहज करता है, क्योंकि यह सिर्फ शक्तिशाली लोगों पर लागू नहीं होता, यह हम सब पर लागू होता है। अब सवाल बदल चुका है, यह सिर्फ उनका नहीं है, यह हमारा है। और अब हमें देखना होगा, यह कहानी समाज को क्या सिखाती है। जब हम जेफरी एप्स्टाइन का नाम सुनते हैं, तो अक्सर हम सोचते हैं, यह एक बुरा आदमी था। लेकिन अगर हम ईमानदार हों, तो यह कहानी हमें एक असहज सवाल पूछने पर मजबूर करती है। क्या समस्या सिर्फ एक व्यक्ति थी, या वह एक ऐसी संस्कृति का हिस्सा था जहां शक्ति, धन और प्रसिद्धि को नैतिकता से ऊपर रखा जाता है? समाज अक्सर सफलता को देखकर प्रभावित हो जाता है। हम पूछते हैं, वह कितना अमीर है? हम पूछते हैं, उसके कितने संपर्क हैं? लेकिन हम कम ही पूछते हैं, उसका चरित्र कैसा है? जब किसी के पास बहुत धन और प्रभाव होता है, तो लोग उसके आसपास आकर्षित होते हैं, कभी लाभ के लिए, कभी अवसर के लिए, कभी सिर्फ चमक के कारण। लेकिन यही वह जगह है जहां नैतिकता धीरे धीरे समझौता करने लगती है। पवित्र बाइबल में 1 तीमुथियुस 6:10 कहता है, धन का प्रेम सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। ध्यान दीजिए, धन स्वयं बुरा नहीं कहा गया, लेकिन प्रेम यानी लालच, आसक्ति और उसे सर्वोच्च बनाना, यही जड़ है। एप्स्टीन का मामला हमें यह सिखाता है कि जब समाज सफलता को चरित्र से ऊपर रखता है, तो खतरा पैदा होता है। और अब सवाल यह है, क्या हम केवल दर्शक बने रहेंगे, या हम अपने मूल्य प्रणाली को फिर से परखेंगे? जेफरी एप्स्टीन के मामले ने एक बहुत गहरी चिंता को उजागर किया। समाज अपने युवाओं और कमजोरों की रक्षा कैसे करता है? हर सभ्यता की असली पहचान उसकी ऊंची इमारतों या उसकी अर्थव्यवस्था से नहीं होती। उसकी पहचान इस बात से होती है कि वह अपने सबसे कमजोर लोगों के साथ कैसा व्यवहार करती है। युवा मन भरोसा करता है, वह अवसर देखता है, वह मार्गदर्शन चाहता है,
और अगर कोई प्रभावशाली व्यक्ति उस भरोसे का दुरुपयोग करे तो नुकसान केवल व्यक्तिगत नहीं, पीढ़ीगत होता है। यह सिर्फ कानून का मुद्दा नहीं है, यह संस्कृति का मुद्दा है, यह परिवारों का मुद्दा है, यह समुदाय की सतर्कता का मुद्दा है। पवित्र बाइबल में मत्ती 18:10 में यीशु कहते हैं, इन छोटे लोगों में से किसी को तुच्छ न जानो। ये चेतावनी केवल हानि से बचने की नहीं है, ये सम्मान और सुरक्षा की मांग है। जब समाज सतर्क नहीं रहता तो शिकार बनाने वाले लोग अवसर खोज लेते हैं। जब माता पिता, शिक्षक और समुदाय जागरूक होते हैं तो खतरे कम हो जाते हैं। एप्स्टीन का मामला हमें डराने के लिए नहीं है, यह हमें जगाने के लिए है। अब सवाल है, हम अपने घरों, अपने चर्चों, अपने स्कूलों में क्या बदलाव करेंगे? जेफरी एप्स्टीन के मामले ने सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि उन सभी पर सवाल खड़े किए जो प्रभावशाली थे, जो उसके साथ दिखाई देते थे, जो उसके नेटवर्क का हिस्सा थे या जो उसकी दुनिया के आसपास घूमते थे। जब कोई व्यक्ति ताकतवर होता है तो उसके आसपास भी ताकतवर लोग होते हैं, और यही वह जगह है जहां जवाबदेही जटिल हो जाती है। क्या किसी को पता था? क्या किसी ने अनदेखा किया? क्या किसी ने सुविधा के लिए चुप्पी चुनी? ये सवाल आसान नहीं है, लेकिन वे जरूरी हैं। बाइबल नेतृत्व को विशेष जिम्मेदारी देती है। पवित्र बाइबल में लूका 12:48 लिखा है, जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा। यह सिद्धांत साफ है, जितनी अधिक शक्ति उतनी अधिक जवाबदेही। नेतृत्व का अर्थ केवल प्रभाव नहीं है, यह सुरक्षा है, यह उदाहरण है, यह दूसरों के लिए ढाल बनना है, खतरा नहीं। एप्स्टीन का मामला हमें यह सिखाता है कि जब प्रभावशाली लोग अपने प्रभाव का उपयोग सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि संरक्षण के लिए करते हैं तो विश्वास टूटता है, और जब विश्वास टूटता है समाज दरकता है। अब अगला प्रश्न यह है, क्या पुनर्स्थापन संभव है? क्या समाज ऐसे घावों से सीख सकता है? जेफरी एप्स्टीन का मामला एक कानूनी फाइल से कहीं अधिक है। ये एक चेतावनी है। यह हमें दिखाता है कि जब शक्ति चरित्र से अलग हो जाती है तो परिणाम विनाशकारी होते हैं। लेकिन एक बड़ा प्रश्न उठता है, क्या हर कहानी का अंत केवल पतन है, या कहीं पश्चाताप और परिवर्तन की संभावना भी होती है? बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर न्यायी है, लेकिन वह दयालु भी है। फिर भी दया सस्ती नहीं होती, वह सच्चे पश्चाताप से जुड़ी होती है। पवित्र बाइबल में 2 इतिहास 7:14 कहता है, यदि मेरी प्रजा दीन होकर प्रार्थना करे और अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग से सुनूंगा और उनके देश को चंगा करूंगा। यह वचन केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं, यह समाज के लिए भी है। लेकिन ध्यान दीजिए, पहला कदम दीन होना है, स्वीकार करना, मुड़ना, बदलना। अगर समाज केवल घोटालों पर चर्चा करता रहे लेकिन अपने मूल्यों को न बदले तो कुछ नहीं बदलेगा। एप्स्टीन की कहानी हमें डराने के लिए नहीं है, यह हमें चेताने के लिए है कि हम वही गलतियां दोहराएं नहीं। अब आगे सवाल यह है, क्या हम केवल दर्शक हैं या हम अपने घरों और समुदायों में एक नई शुरुआत करेंगे? जेफरी एप्स्टीन की कहानी कई सवाल छोड़ गई। कुछ फाइलें बंद हो गई, कुछ रहस्य अधूरे रह गए, कुछ लोग संतुष्ट नहीं हुए, लेकिन एक सच्चाई स्थायी है। कोई भी शक्ति इतनी बड़ी नहीं कि परमेश्वर से बड़ी हो जाए। कोई भी धन इतना भारी नहीं कि न्याय को दबा दे। कोई भी अंधेरा इतना गहरा नहीं कि प्रकाश को रोक सके। पवित्र बाइबल में गलातियों 6:7 लिखा है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। यह सिद्धांत केवल अमीरों पर लागू नहीं होता, यह केवल नेताओं पर लागू नहीं होता, यह हम सब पर लागू होता है। एप्स्टीन की कहानी हमें एक आईना दिखाती है। अगर हम चरित्र को सफलता से ऊपर नहीं रखेंगे, अगर हम कमजोरों की रक्षा नहीं करेंगे, अगर हम अन्याय के सामने चुप रहेंगे, तो हम भी उस व्यवस्था का हिस्सा बन सकते हैं जो बुराई को बढ़ावा देती है। लेकिन उम्मीद है, जब समाज जागता है बदलाव आता है, जब परिवार सतर्क होते हैं सुरक्षा बढ़ती है, जब लोग सत्य के लिए खड़े होते हैं अंधेरा पीछे हटता है। आज निर्णय आपका है। क्या आप केवल एक दर्शक रहेंगे या आप अपने जीवन में सत्य, न्याय और चरित्र को प्राथमिकता देंगे? अगर यह संदेश आपको सोचने पर मजबूर करता है तो इसे शेयर कीजिए, इस पर चर्चा कीजिए, अपने परिवार और समुदाय में जागरूकता फैलाइए, क्योंकि याद रखिए, अंधेरा चुप्पी से बढ़ता है, प्रकाश साहस से फैलता है, और अंत में न्याय केवल अदालत में नहीं होता, वह आत्मा में भी होता है। अगर इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिली हो
तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले सभी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आप सबको जय मसीह की।